हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, बसंत पंचमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। फ्रेंड्स, स्प्रिंग सीजन शुरू हो गया है, बसंत शुरू हो गया है, मौसम में भी बदलाव हो गया है, धूप तेज होने लगी है। तो जो हमारे परमानेंट पौधे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, उनकी ग्रोथ का बेस्ट टाइम है ये। तो इस समय पर हमें कुछ काम अपने गार्डन में करने होते हैं अपने पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सब बताऊंगी कि कौन कौन से काम आपको अपने पौधों के साथ करने हैं जिससे कि आने वाले टाइम में उनकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है अपने पॉट्स की क्लीनिंग कर देनी है बहुत अच्छे से। देखिए, जितनी भी सूखी पत्तियां, ख़राब पत्तियां आपके पॉट में, गमले में पड़ी हुई हैं उनको आपको हटा देना है। और जितनी भी वीड्स इसमें ग्रो हो रही हैं, देखिए बहुत सारी वीड्स भी ग्रो हो जाती है क्योंकि विंटर में हम अपने इन परमानेंट पौधों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, हम अपने विंटर गार्डन में बिज़ी रहते हैं। तो देखिए वीड्स की भी ग्रोथ हो जाती है। तो सारी वीड्स को भी हमें इस तरीके से इसमें से हटा देना है। इस तरीके से पूरे पॉट को अच्छे से क्लीन कर देना है। और जितनी भी पीली पत्तियां आपके प्लांट पर लगी हुई हैं उन सब को भी आपको हटा देना है क्योंकि अब ये लीव्स दोबारा से ग्रीन नहीं होंगी, ये धीरे धीरे हमारे पौधे से सब नीचे गिर जाएंगी। तो हमें इनको हटा देना है। जितनी भी सूखी पत्तियां आपके प्लांट पर लगी हुई हैं, देखिए जैसे मेरे ये पारिजात का प्लांट है, इस पर बहुत सारी सूखी पत्तियां लगी हुई हैं, सूखी, येलो, जैसी भी लीव्स हैं इस तरीके की, उन सबको हमें इस पे से हटा देना है। ये देखिए आप कितना प्रकृति कितना अच्छे से अपना काम करती है। देखिए इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट भी हो गई है। जैसे ही बसंत का आगमन होने वाला होता है, पौधे अपनी नई ग्रोथ शुरू कर देते हैं। हम अपना काम करें या ना करें, लेकिन प्रकृति अपना काम बिल्कुल टाइम पर शुरू कर देती है। देखिए प्रकृति ने अपना काम शुरू कर दिया, हमें बस इसको बढ़ने में, इस काम को अच्छे से होने में थोड़ी सी हेल्प करनी है। और वो हेल्प हम करेंगे, एक तो हम इसकी प्रूनिंग कर देंगे। देखिए ये जो इसके टिप पोर्शंस हैं उनको आप प्रून कर देंगे तो जो नीचे का जो भाग है वो फिर अच्छे से ग्रो करेगा। इस तरीके से हम पूरे प्लांट की एक सॉफ्ट प्रूनिंग कर देंगे। आपका प्लांट अगर डी शेप है तो आप उसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्लांट शेप में है तो मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करूँगी, मैं थोड़ी सी इसकी लाइट प्रूनिंग ही करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपका जो प्लांट है वो डी शेप है, मतलब उसका जो शेप है बहुत अजीब हो रहा है, तो आप अभी टाइम से उसकी हार्ड प्रूनिंग कर दें क्योंकि बाद में जब प्लांट में ग्रोथ होने लग जाती है, देखिए ये ग्रोथ धीरे धीरे बड़ी होने लग जाएगी। जब ये ग्रोथ बड़ी हो जाएगी तो फिर आपकी इच्छा नहीं करेगी कि हम इस पौधे को कट करें, इसलिए टाइम से ही आप अपने पौधे की प्रूनिंग कर दें। फ्रेंड्स, अडेनियम्स में भी आप सारे ऑपरेशंस अभी करना शुरू कर सकते हैं। जैसे आपको अगर रिपॉटिंग करनी है अपने प्लांट्स की तो वो भी आप कर सकते हैं, और इनकी कटिंग करनी है, शेप में लाना है पौधों को तो वो भी आप कर सकते हैं। और ग्राफ्टिंग भी अगर आपको अपने अडेनियम्स पर करनी है तो आप अभी कर सकते हैं। अगर आपका कोई प्लांट रूट बाउंड हो रहा है तो उसकी रिपॉटिंग के लिए भी ये बेस्ट टाइम है। अगर आपके पास बोनसाई हैं तो आप उनकी प्रूनिंग कर सकते हैं उनकी शेप मेंटेन रखने के लिए। प्लस आपको अगर रिपॉटिंग करनी है तो आप रिपॉटिंग भी अपने बोनसाई प्लांट की कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आपको करना है वो है खाद देना। हमने सितंबर के महीने में अपने इन पौधों को खाद दी थी, अब हम दोबारा से इनको खाद देंगे क्योंकि अभी इनका ग्रोइंग टाइम है। अभी ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, नई नई ग्रोथ इनमें आएगी। तो उस ग्रोथ को इन्हांस करने के लिए, उस ग्रोइंग में इनकी हेल्प करने के लिए हमें इनको खाद देनी है। तो खाद देने के लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, पहले इस तरीके से अपने जो गमले की मिट्टी है उसकी अच्छी तरह से गुड़ाई करेंगे। तो चारों तरफ से अच्छे से गुड़ाई कर लेने के बाद जो मिट्टी है उसको हम बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। थोड़ी बहुत गुड़ाई करने में जड़ें डैमेज होती हैं, उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उससे पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इसकी मिट्टी बाहर निकाल लेंगे। चाहे तो आप एक दिन के लिए इस पौधे को इस तरीके से छोड़ भी सकते हैं, थोड़ा इसकी जड़ों को धूप लग जाएगी, और चाहे तो आप तुरंत भी इसको खाद दे सकते हैं। तो देखिए ये मिट्टी इस तरीके से निकाल ली है, अब हम इसमें खाद डालेंगे।
तो खाद के लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें गोबर की खाद ली है और थोड़ा सा ट्राइकोडर्मा मिलाया और थोड़ी सी नीम खली मिलाई है। तो इसको 2 मुट्ठी लगभग हम चारों तरफ जो रिम है इसकी गमले की, उसके सहारे सहारे डाल देंगे। उसके बाद जो मिट्टी हमने निकाली थी उसको इसके ऊपर वापस से डाल देंगे इसे। तो इस तरीके से सारे पौधों में आपको फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र देने के बाद इसकी हम थॉरोली वाटरिंग कर देंगे, अच्छे से पौधे को पानी पिला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पुदीना है, तो इसके जितनी भी इसमें ड्राइड ब्रांचेज़ हैं, देखिए नीचे से ही इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी होने लगी है अपने आप ही। तो इसकी जितनी भी ड्राइड ब्रांचें हैं उनको हम इस तरीके से हटा देंगे। गुड़ाई का तो मुझे इसमें स्पेस उतना दिख नहीं रहा है क्योंकि पूरे गमले में ये पुदीना अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो मैं ऐसे ही इसमें थोड़ा सा खाद डाल दूंगी। पत्तियों के ऊपर से हमें जो खाद है वो हटा देना है, तो ये और अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, बहुत अच्छी इसकी पत्तियां होंगी और पूरी गर्मी हमें फ्रेश पुदीना मिलेगा इससे। तो अब डाल दिया है मैंने इसमें खाद, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स, इस समय पर आप अपने पौधों की कटिंग करेंगे, प्रूनिंग करेंगे तो उनसे छोटी छोटी कटिंग्स निकलेंगी। जैसे देखिए ये फाइकस का प्लांट है, इसकी कटिंग करने पर देखिए ये इतनी छोटी कटिंग भी अगर आप इसकी ग्रो करेंगे तो वो भी आसानी से ग्रो हो जाएगी। जैसे देखिए ये कोलियस है, कोलियस के कई सारे कलर्स हैं, इनके प्लांट बड़े डी शेप हो रहे हैं मेरे, तो इनकी भी मैं प्रूनिंग करूँगी तो इनसे भी जो नए प्लांट्स हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो इस समय पर जो कटिंग्स हैं वो भी बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं क्योंकि ये सारे परमानेंट प्लांट्स का ग्रोइंग सीजन होता है। फ्रेंड्स, जितनी भी सूखी पत्तियां आपके गार्डन से निकलें उनको आप कहीं भी फेंकें नहीं, या तो आप कंपोस्ट बिन में उसको डाल दें, या फिर अगर आप कंपोस्ट भी नहीं बनाते हैं तो आप जो पॉट आप जिसमें पौधे लगाते हैं उसकी कुशनिंग के लिए इनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें नीचे इतने सारे ड्रेनेज होल होते हैं तो इनको कवर करने के लिए आपको ठीकरी रखनी पड़ती है या कोई ग्रोसरी वाली जो कपड़ा होता है वो बिछाना पड़ता है। तो उससे बेस्ट है कि आप ये जो पत्तियाँ सूखी आपकी निकली हैं गार्डन में, इनको इसमें डाल दें, इस तरीके से कुशनिंग कर दें इसकी नीचे ऐसे। तो आपका जो काफ़ी जो पॉट का एरिया है वो ये सूखी पत्तियाँ कवर कर लेंगी। इससे आप जब मिट्टी भरेंगे तो इसमें मिट्टी भी कम आएगी और जो ये पत्तियां हैं वो टाइम के साथ डिकम्पोज होके हमारा जो पौधा हम इस गमले में लगाएंगे उसको वो न्यूट्रिशन देगी। और इसका एक और फ़ायदा है कि जब अपन काफ़ी एरिया इन जो सूखी पत्तियां हैं उनसे गमले का भर देंगे तो मिट्टी कम आएगी, तो हमारे जो पॉट का वेट है वो भी कम हो जाएगा, लाइट वेट हो जाएगा ये। तो फ्रेंड्स, याद रहे आपको जो पत्तियां हैं अपने गार्डन की, एक भी सिंगल पत्ती भी आपको अपने गार्डन की फेंकनी नहीं है। और अगर इस तरीके की हरी पत्तियां हैं जो आपके प्रूनिंग करने पे निकली हैं तो उनको आप सुखा करके फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फरवरी के महीने में हमारे गार्डन में बहुत सारे काम होते हैं, तो हम डेली अगर थोड़ा थोड़ा काम अपने गार्डन में करेंगे तो हमारे गार्डन के जो सारे काम हैं वो समय पर हो जाएंगे और हमें एक साथ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।